मंजिल को पाने की दिशा में आगे बढ़ता रास्ता भी उतना ही नेक हो। यह कहना था हमारे राजेंद्र बाबू का। राजेंद्र बाबू से मेरा मतलब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति। आप देख रहे हैं एबीटी गुरुकुल और मैं हूं आरती ठाकुर। तो चलिए हम आज जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। उनकी मां कमलेश्वरी देवी उन्हें बचपन में रामायण, महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी। उनके पिता महादेव सहाई संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। दादा, पिता और चाचा के लाड प्यार में उनका पालन पोषण हुआ था। 5 वर्ष की उम्र में मौलवी साहब से फारसी शिक्षा शुरू की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा छपरा के जिला स्कूल में हुआ। वह इतने बुद्धिमान थे कि यह भी कहा जाता है परीक्षा के दौरान कॉपी जांचने वाले अध्यापक ने उनकी शीट पर लिख दिया था कि परीक्षा देने वाला परीक्षा लेने वाले से ज्यादा बेहतर है। 13 वर्ष में उनका विवाह राजवंशी देवी से हुआ। विवाह के बाद भी उनकी शिक्षा जारी रही। 18 वर्ष की उम्र में जिला स्कूल छपरा से उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा देकर प्रथम स्थान हासिल किया। 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंट कॉलेज में प्रवेश लिया। 1915 में उन्होंने स्वर्ण पद के साथ LLM की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने लॉ के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। वे हिंदी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी व बंगाली भाषा और साहित्य से पूर्ण परिचित थे। गुजराती भाषा का भी उन्हें ज्ञान था। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के वे अध्यक्ष भी रहे। 1926 में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के और 1927 में उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका पदार्पण वकील के रूप में ही हुआ। गांधी जी ने तथ्य अन्वेषण समूह के साथ उन्हें आने का अनुरोध किया था। गांधी जी के समर्पण निष्ठा से वे बहुत प्रभावित थे। वह गांधी जी से इतने प्रभावित थे कि वह अपने घर का काम स्वयं करते थे। गांधी जी द्वारा विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार की अपील से प्रभावित होकर वह अपने पुत्र को कोलकाता विश्वविद्यालय से हटाकर बिहार विद्यापीठ में दाखिल करवा दिए। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान उन्हें बिहार राज्य का प्रमुख बनाया गया था और उन्होंने इस दौरान नमक बेचकर धन की व्यवस्था की थी। आंदोलन के दौरान कानूनी व्यवस्था तोड़ने पर उन्हें 6 महीने की जेल की सजा भी हुई थी। 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए भी उन्हें जेल जाना पड़ा था। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला। सन 1946 में उन्होंने खाद्य एवं कृषि मंत्री के तौर पर देश की सेवा की। राष्ट्रपति के पद को संभालने से एक दिन पहले उनकी बहन की निधन हो गई, परंतु वह भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद
दाह संस्कार में गए। 26 जनवरी 1950 में उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। अपने कार्यभार के दौरान उन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य किया। 12 वर्षों तक उन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश के बाद सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। राष्ट्रपति पद त्यागने के बाद वह पुनः अपने सामान्य जीवन में लौट गए और सामान्य व्यक्ति की तरह रहने लगे। 28 फरवरी 1963 पटना में उनका निधन हो गया। पटना में स्थापित राजेंद्र स्मृति संगठन उन्हें समर्पित है। तो यह थी हमारे राजेंद्र बाबू की जीवनी। अब हम जल्द ही एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।